जय हिंद। चलिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड है। ठीक है, चैप्टर नंबर सेकेंड के हमारे पास प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इसके बारे में बहुत बेसिक से डिस्कशन करेंगे। बेसिक डिस्कशन करने के बाद कुछ फार्मूले देखेंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं हमारे पास प्रतिलोम त्रिकोणमिति का मतलब समझते ये होता क्या है, इस चैप्टर को क्यों रखा गया है, इस चैप्टर की खोज किसने की है, ये सब आज देखेंगे। ठीक है, ये मेरा चैप्टर नंबर सेकेंड का पहला लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें हम बेसिक के बारे में जानकारी करेंगे, इस कौन से फार्मूले कहाँ कैसे यूज होंगे। इसके बाद हम अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। अब मैं यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ, ये प्रतिलोम शब्द से आपको क्या मिलता है। प्रतिलोम इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनवर्स। चलिए देखते हैं हमारे पास प्रतिलोम शब्द से मिलता क्या है। लोम का मतलब क्या हो गया, उल्टा। क्या हो गया, उल्टा। प्रति का मतलब क्या होता है, किसी के प्रति। मान लिया किसी के प्रति, मान लिया हमने प्रति का मतलब मान लिया किसी के प्रति, लोम का मतलब मान लिया उल्टा। प्रतिलोम किसी के प्रति क्या कर देना, उल्टा कर देना, वही हमारे पास क्या कहलाता है, प्रतिलोम। ठीक है, प्रतिलोम। अब इसके बाद आता है अगला त्रिकोणमिति। क्या आता है, त्रिकोणमिति। अब यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी तो हमने पढ़ा प्रति का मतलब क्या होता है, किसी के प्रति। लोम का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना, किसी के प्रति उल्टा कर देना, इतना हमने समझा। अब इसके बाद इसमें एक नया पॉइंट आ जाता है, क्या आता है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, क्या, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, हमारे पास इसके 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं, 6। त्रिकोणमिति के रेशियो कितने होते हैं, 6। कौन कौन से, एक होता है साइन थीटा, सेकंड क्या होता है कॉस थीटा, थर्ड क्या होता है टैन थीटा, और फिर इसके बाद क्या होता है कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये हमारे पास कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात। अभी मैं सिर्फ त्रिकोणमिति की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास प्रतिलोम त्रिकोणमिति हमारे पास 6 अनुपात होते हैं। अब इसी को अगर हम देखते हैं प्रतिलोम के अकॉर्डिंग, किसके, प्रतिलोम मतलब किसी के प्रति उल्टा करते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है इनको क्या कर देना, उल्टा कर देना ही प्रतिलोम त्रिकोणमिति कहलाती है। कैसे, चलिए जैसे मैंने इसको मान लिया, क्या मान लिया, साइन थीटा इक्वल क्या मान लिया, एक्स लेट कर लिया, लेट साइन थीटा इक्वल क्या लेट कर लिया मैंने, एक्स लेट कर लिया। अब इसके बाद अगर हम साइन को क्या, साइन को इस साइड भेज रहे हैं, क्या, अगर हम साइन को इस साइड भेजेंगे थीटा सिंगल बचेगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, इनवर्स में। और ये एंगल में जो हमारे पास साइन, जो एंगल में हमारे पास यहाँ पर एंगल था तो वो सिंगल हो जाएगा, ये जो एक्स था वो किसमें, साइन के एंगल में चढ़ जाएगा। यही हमारे पास ये जो अगर कहीं पर ये दिख जाए तो ये इसका मतलब क्या हो जाए, इनवर्स। क्या होता है, इनवर्स मतलब प्रतिलोम। अगर इसमें ट्रिग्नोमेट्री में दिख जाए मतलब साइन कास थीटा तो मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ठीक है, अब देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति के। अब प्रतिलोम का मतलब किसी के प्रति उल्टा कर देना, किसके प्रति उल्टा करना है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के। जैसे मान लिया मैंने ये मार्कर को क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। अगर मैंने इस मार्कर को, ये खड़ा है, अगर इसको क्या कर दिया, लेटा दिया, मतलब यार तो जैसे ये खड़ा है तो इसको उल्टा खड़ा कर दिया। जैसे अभी क्या है, ये ऊपर है और ये ढक्कन क्या है, नीचे है। अगर मैं इस ढक्कन को ऊपर कर दूं और इसको क्या कर दूं नीचे, ये क्या हो जाए, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारे पास जो जैसे एंगल के होते हैं, जैसे ये अनुपात रेशियो के होते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे साइन कॉस टैन होते हैं, इन्हीं को जैसे मान लीजिए कॉस लिखा है, अगर इस कॉस को उल्टा कर देंगे तो इसमें क्या चढ़ जाएगा, इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया एक एग्जाम्पल के तौर से, जैसे नंबर के मान लिया मैंने ये लिख दिया 1/2 लिख दिया। अब मुझे इसको ऊपर ले जाना है तो इसको 2 की पावर में -1 चढ़ जाएगी, क्योंकि पावर 1 होती है। मान लिया यहाँ पर मैंने 4 लगा दिया, तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर -4 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम इसको सीधे से हम उल्टे ले जा रहे हैं। अगर क्या किया, उल्टे से मतलब सीधे या सीधे से उल्टे ले जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैंने 2 की पावर 4 लिख दिया, अगर इसको हमें सीधा सही करना है
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस हटाना है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मान लिया एक तरीके से ये इसमें आ जाएगा, और ये जो ये लग जाता है वो किस में आ जाएगा, इनवर्स में या प्रतिलोम में। ठीक है, माइनस चल जाता है वो किस में आ जाता है, प्रतिलोम। अब देखेंगे प्रतिलोम की खोज किसने की थी। अब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति की खोज किसने की थी। प्रतिलोम त्रिकोणमिति की जो खोज हुई थी वो किसमें हुई थी, 1831। ठीक है, 1831 ईस्वी में। कौन से सन में हुई थी, 1831 ईस्वी में। और किसने किया था, जोहन एफ जोहन एफ डब्ल्यू हर्शेल। किसने किया था, जोहन एफ डब्ल्यू हर्शेल ने किया था। और कब किया था, 1831 ईस्वी में। कॉमन सी बात है, जब 1831 ईस्वी में प्रतिलोम त्रिकोणमिति की खोज हो गई थी, तो 1831 से पहले ही ट्रिग्नोमेट्री की खोज हो, मतलब इसकी खोज पहले हो गई थी। किसकी, इसकी, इसके बाद इसकी खोज हुई है। मान लिया हमारे पास क्या है, कोई भी चीज़ हमारे पास मान लिया सीधी थी, क्या है, अब पहले हमें सीधे पता था, क्या हुई, सीधा पता था। मान लिए जैसे हमें जाना है, इधर जाना है तो सीधे हम चले गए, हमें उल्टा तो पता नहीं था कि रिटर्न भी आना है। तो इसके लिए हमें पास फिर उसको उल्टा करने के लिए क्या खोज की गई, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी, जोहन एफ डब्ल्यू हर्शल ने। कब की थी, सन 1831 ईस्वी में। हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति के बारे में देखा, इसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में देखा। अब हमारे पास प्रतिलोम त्रिकोणमिति के रेशियो कौन कौन से होते हैं, वही 6 रेशियो होते हैं। कितने, 6। जैसे मैंने साइन थीटा लिखा था, तो यहाँ पर साइन इनवर्स थीटा या साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कॉस थीटा लिखा था तो कॉस इनवर्स थीटा हो जाएगा। इसी तरह टैन का सिर्फ क्या चल जाता है, इनवर्स। इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स। ये जो माइनस का लग जाता है इसको इनवर्स बोलते हैं। क्या कर बोलते हैं, इनवर्स या प्रतिलोम। प्रतिलोम बोलने से क्या होता है, ये हमारे पास ये हिंदी में आ जाता है तो इसको थोड़ा सा बोलने में क्या होती है, हिचकिचाहट होती है। इसलिए हमने क्या किया है कि इसको हम डायरेक्ट इंग्लिश में यूज करते हैं, इनवर्स बोल देते हैं। जैसे साइन कॉस टैन कॉट इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा और कॉसेक इनवर्स थीटा। ये हमने हमारे पास, जैसे कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं, उसी तरीके से प्रतिलोम त्रिकोण मतलब इनवर्स फंक्शन के भी हमारे पास 6 रेशियो होते हैं। अब देखेंगे हमारे पास इसके क्या होते हैं, जैसे साइन के, कॉस के, टैन के, कॉट के, इसके वो क्या बोलते हैं, हमारे पास ग्राफ भी होते हैं। ग्राफ क्या होते हैं, ग्राफ। उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि क्या होता है हमारे पास परिसर तो मैं आपको इसके वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, कि साइन कॉस टैन का परिसर लिमिट क्या होता है उसको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं। जैसे हम कोई पूछ लिया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना के दिखाओ, किसका, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ निरूपित करो। और इसके बाद सेकेंड स्टेप में आ जाए हमारे पास क्या हो जाए, कॉस इनवर्स एक्स का क्या बनाना है, ग्राफ। ठीक है, हमारे पास किसका कह रहा है, साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स का कह रहा है। ठीक, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, हमारे पास साइन इनवर्स का ग्राफ और कॉस इनवर्स का ग्राफ क्या होता है। चलिए अब हम देखेंगे साइन इनवर्स का ग्राफ और कॉस इनवर्स का ग्राफ क्या होता है। साइन इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, सबके ग्राफ में कंडीशन यही होती है। हमारे पास अक्ष होते हैं एक्स, ये क्या होता है, प्लस का एक्स, ये प्लस का होता है, ये भी प्लस का वाई होता है, ये माइनस की वाई होती है, ये माइनस का एक्स होता है। इसी तरीके से ये कॉस का भी देख लेंगे, दोनों को साथ में देख लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स, ये माइनस का वाई, प्लस का वाई है, ये माइनस का एक्स, और ये क्या हो जाएगा, माइनस की वाई। हमारे पास ये एक्स होते हैं, यहाँ पर हमारे पास मिड पॉइंट पे क्या होता है, जीरो होता है। मिड पॉइंट पे हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। जैसे हमारे पास टैन का, साइन का हमारे पास लिमिट क्या होती है, माइनस का पाई/2 से प्लस के पाई/2 तक। ये हमारे पास टैन साइन इनवर्स की हमारे पास परिसर लिमिट होती है। ठीक है, कौन सी, ये परिसर
लिमिट होती है, मतलब इसके इसके बीच में इसका मान होता है, इसके ऊपर नहीं होता है। ये पार्शियल लिमिट का मतलब क्या हुआ, हमारे पास मान लिया कोई भी चीज़ है, इसके इसके बीच में मान लिया इसकी लिमिट निर्धारित कर दी गई, मतलब ये यहाँ से यहीं तक मशीन चलेगी, इसके आगे नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये इसका जो मान होते हैं ये इसके इसके बीच में निर्धारित कर दिए जाते हैं, इसके बाद इसको चेंजमेंट मतलब इसके ऊपर जो मान होते हैं वो मान नहीं होते हैं। तो इसी तरह के इसका ग्राफ हमारे पास अगर हम एक्स अक्ष में बनाएंगे तो हमारे पास ये बनता है, कैसे, ऐसे करके ऐसे, ये हमारे पास मिड पॉइंट से जाता है, कहाँ से, मिड पॉइंट से। हम इसको मान लेते हैं ये प्लस का है और ये मान लेते हैं क्या, माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस की पाई/2 आ जाएगी, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, प्लस की पाई/2। ठीक, ये हमने मान लिया। अब हमारे पास ये तो मैंने साइन का बना दिया। ठीक है, अब हम बनाएंगे कॉस का। कॉस का एक्स अक्ष में भी होता है, वाई अक्ष में। जैसे एक मैं बता दे रहा हूँ उसी का जस्ट उल्टा कर देते हैं, एक्स अक्ष वाले घुमाते के वाई अक्ष में, वाई अक्ष वाले क्या करते थे, एक्स अक्ष में। इसी तरीके से इसमें क्या होता है, ये हमारे पास मिड पॉइंट से जाता है, कहाँ से, मिड पॉइंट से। इसमें क्या होता है, हमारे पास ऐसे ही स्टार्ट होता है, ऐसे हमारे पास कैसे स्टार्ट होता है, मतलब एक समझ लीजिए सांप की तरीके से चलता है, किसमें, सांप की तरीके से। ठीक है, ये हम इसको, इसमें हमारे पास इसका इसका भी पैसा लिमिट हमारे पास इसमें क्या होता है, 2 पाई से हमारे पास इसकी पैसा लिमिट कितने से, 2 पाई से -2 पाई होती है। कितनी होती है, -2 पाई। इसकी पैसा लिमिट 2 पाई से -2 पाई। तो हम इसको मान लिया, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 पाई, यहाँ पर क्या मान लिया हमने, -2 पाई, ऐसे मान लिया। ये क्या हो गया, -2 पाई। ये हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, इसी तरीके से ये हम इसको मानेंगे तो ये हमारे पास पाई/2 आ जाएगी, ये माइनस का पाई/2 आ जाएगी। ठीक है, चलिए हमने अभी देखा कि साइन का ग्राफ, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारे पास क्या है, किस में पूछा जाता है, हमारे पास जैसे कंपटीशन एग्जाम में ये साइन कॉस और tan का ग्राफ दे देता है, इसके बाद इसमें पूछ लेता है कि साइन का ग्राफ क्या होता है, साइन की पार्शियल लिमिट क्या होती है, उसके बारे में हमने देखा है। अब हम पढ़ेंगे tan की। चलिए इसको रफ कर देता हूँ। साइन कॉस और tan तीनों के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं जाता, इसलिए मैं उनको सोच रहा हूँ, उनको नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे tan का ग्राफ। हमारे पास tan का ग्राफ क्या होता है, इसकी भी tan का ग्राफ क्या होता है, tan इनवर्स x का क्या देखेंगे, ग्राफ। इसकी भी पार्शियल लिमिट पाई/2 से कितनी होती है, -पाई/2 से पाई/2। जैसे हमने ये भी सेम टू सेम कंडीशन का होता है, साइन की तरीके होता है। इसमें साइन की तरीके में क्या होता है, साइन में क्या होता है, जो हमारे पास डॉट डॉट नहीं बनी होती, इसमें क्या होती है, डॉट डॉट बनी होती है। डॉट डॉट लाइन का मतलब ये ऐसे इसी की पैरेलल बनी होती है। ठीक है, थोड़ा सा इससे दूर, ये ऐसे इसी तरीके इस साइड से। ये जो डॉट डॉट लाइन का मतलब क्या है, ये हमारे पास माइनस का पाई/2 है और ये किसका है, प्लस का पाई/2 है। ये हमारे पास मिड पॉइंट 0 है, इसको हमने प्लस का x, इसका प्लस का y, माइनस का x, माइनस की y, ये हमने दे दिया है। tan का ये हमारे पास ग्राफ होता है, सिर्फ क्या होता है, साइन की तरीके से होता है, सेम टू सेम। साइन की लिमिट हम कहाँ दर्शाते हैं, इधर, मगर tan की यहाँ पर लिमिट ना दर्शाकर यहाँ पर दर्शाते हैं, ये जो डॉट डॉट होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे इन फार्मूलों के बारे में, क्योंकि ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारे पास जैसे साइन इनवर्स माइनस थीटा मिल जाए, क्या, साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो हम थीटा को क्या, जो थीटा के पास माइनस होता है उसको हम बाहर ले लेते हैं, तो क्या हो जाए, माइनस साइन इनवर्स थीटा। ये देखिए, जैसे हमारे पास साइन इनवर्स थीटा माइनस थीटा है, तो इसमें माइनस को क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास साइन माइनस साइन इनवर्स एक्स या थीटा जो भी रख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कॉस इनवर्स माइनस का एक्स आ गया। अब यहाँ पर जैसे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस कॉस में कॉस है, इसको ध्यान रखना, ये मिड पॉइंट रख सकते हैं, एक ये है और एक कॉट का है, एक क्या होता है, सेक का, एक कॉट का और एक क्या हो जाता है, सेक का। चलिए, तो हमारे पास क्या होता है, इसको हमेशा हम पाई से माइनस कर देते हैं, मतलब 180 से पाई का मान हमें पता होना चाहिए। पाई के 3 मान होते हैं, कितने, पाई हमारे पास 3 मान होते हैं। एक 2 बाई कितना होता है,
22/7 एक होता है 3.14। ये तो कंपल्सरी सबको पता होता है। एक ये भी होता है, कितना होता है 180। हम पाई के, ये हमारे पास ये एंगल में होता है, ये मान होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है पाई के कोणों का मान होता है, ये क्या होते हैं एंगल होते हैं, इसलिए हम 3 ध्यान रखते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, जैसे कॉस इनवर्स माइनस थीटा या माइनस एक्स, तो माइनस को इसमें क्या करते हैं पाई से माइनस कर देते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब tan इनवर्स माइनस थीटा, तो इसमें सेम टू सेम साइन की कंडीशन होती है, माइनस आगे आ जाता है tan इनवर्स एक्स है, ये क्या है tan इनवर्स एक्स आ जाता है। इसी तरह कॉट इनवर्स माइनस का एक्स क्या होता है, इसको भी हम पाई से माइनस कर देते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसी तरह कैसे ये कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का तो माइनस कॉमन ले लेते हैं और इसके बाद कॉसेक माइनस कॉसेक इनवर्स हो जाता है, इसमें हमने पाई से माइनस कर दी। इसको याद करने की सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है, ये क्या है जिसमें पाई नहीं है तो उसको एक ये फर्स्ट नंबर सेकंड एंड थर्ड, 2 1 3 3 एंड यहाँ पास कितना हो जाएगा ये 5, 135 वाले को हम पाई से माइनस नहीं करते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 135 वाले फंक्शन को 1 3 एंड 5 वाले फंक्शन को हम पाई से माइनस नहीं करते हैं, ठीक है, पाई से माइनस नहीं करते हैं। एंड 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6 वाले फंक्शन को हम पाई से माइनस करते हैं, क्या करते हैं पाई से माइनस करते हैं, और ये वाले पाई से माइनस नहीं करते। इन तीनों की लिमिट क्या होती है हमारे पास, -π/2 से 2 होती है पाई, और इनकी तीनों की लिमिट होती है -2π से +2π। ये हमारे पास इन तीनों की लिमिट होती है, इन तीनों की लिमिट ये होती है और इन तीनों की लिमिट ये होती है। अब हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये जैसे कि हमने tan इनवर्स x प्लस वाई का पढ़ा है, इनवर्स ना लगा के tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या हो जाता है tan हो जाता है, और x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, तो सेम टू सेम है, सिर्फ इनवर्स क्या हो जाता है लग जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ जब माइनस आ जाता है तो ये वाला प्लस का नीचे आ जाता है, ये माइनस का ऊपर चला जाता है, तो सेम टू सेम ये है। अब हमारे पास tan इनवर्स x के 3 फार्मूले होते हैं, एक साइन एक कॉस एक किसके पदों में tan के पदों में। तो हमने साइन के पदों में क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक कॉस के पदों में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan वाला होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा या साइन 2x का हमारे पास फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। हमारे पास कॉस 2x के भी 3 फार्मूले होते हैं, एक क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर माइनस एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर माइनस एक्स, एक होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि क्या होता है जैसे हमारे पास क्या होता है कभी कभी ऐसे यूज होता है, जैसे ये साइन थीटा का हमारे पास फार्मूला ये भी होता है साइन θ/2 और कॉस θ/2, ये कहाँ से आए ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए हमारे पास जब यहाँ पर एंगल क्या थे डबल, मतलब 2x था, तो एंगल क्या हो गया हाफ, ये क्या हो जाए x एंड x हो गया। तो देखिए जब एंगल डबल था एंगल हाफ हो गया, जब एंगल एक बचा तो एंगल तो को आधा कर दिया गया, ठीक है, क्या कर दिया आधा। तो ये इस फार्मूले से आता है, क्योंकि इस वाले जो हमारे पास ये फार्मूला है बहुत यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। आज हम इस चैप्टर के बेसिक के बारे में देखें, क्या कैसे और इसकी खोज कैसे हुई, ये क्यों यूज किया जाता है, इसके कुछ फार्मूले इंपॉर्टेंट देखें। अब हम अगले लेक्चर से हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।